आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ गाइस, इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के घर। और ये कुर्ती मैंने कल ही ख़रीदा है और ये मैंने फेफना से इंडियन फैशन से ख़रीदा है और ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई है। और मैं वैसे तो ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ, पर मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाना था, जिसके लिए मैंने ईयरिंग वगैरह सब कुछ पहन लिया था और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। और फाइनल लुक मेरा यहाँ पे था। मैंने चश्मा भी लगाया है गाइस। आप बताओ, चश्मे में ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ या मैं ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं और मम्मी यहाँ पे फटाफट से रेडी हो गए थे और मैंने पर्स भी टांग लिया था। भले इसमें एक चवन्नी ना हो, पर मैंने पर्स को टांग लिया था और मैं निकल पड़ी थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर। और हम लोग यहाँ पे जैसे ही ऑटो में बैठे, मेरे भैया जी कह रहे हैं मैं भी छोड़ने चलूँगा। और ये रास्ते में सिलवट है जो पत्थरों से बनता है, जो हमारे स्टेशन वाले रोड के रास्ते में पड़ता है। जाते ही मेरी मामा की लड़की आई हुई थी और यहाँ पे आके कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और साथ ही हम लोगों का ट्रेन भी आ चुका। और मेरे भाई साहब एक दिन के लिए इतना इमोशनल हो गए थे, पता नहीं जीवन भर के लिए चली जाऊंगी तो क्या ही करेंगे। वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए थे। यहाँ पे मेरे को एक मेरी गांव की दोस्त भी मिल गई थी और फिर हमारा ट्रेन स्टार्ट हो गया था। देखते ही देखते हमारी ट्रेन जल्दी से ही हम लोगों को हमारे स्टेशन पे छोड़ दी और हम लोग पहुंच गए थे गाजीपुर घाट। और ये मेरी प्यारी सी मम्मी है और हम लोग धूप में ही चल रहे थे गाइस। और मेरी मामा की लड़की चावल लेकर के सिर पे चल रही थी और बहुत ज़्यादा धूप था गाइस, बहुत ज़्यादा धूप। फिर हम लोग एक जगह रुके और नल से पानी लिया और पानी लेकर के हम लोगों ने पानी पिया, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी गाइस। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी पकड़ने के साथ साथ हम लोग पहुंच गए थे ओवर ब्रिज पर, जो जहां से गंगा मैया बहुत प्यार से दिख रही थी। और उसके बाद से हम लोग पहुंच गए अपने मासी के घर। और यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को तो दिखा नहीं सकती हूँ गाइस। तो मैं यहाँ पे कुछ उटपटांग हरकतें कर रही थी, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊँ और उटपटांग हरकत ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें यहाँ पे नींबू का अचार मिल गया था और मेरे को देख के मुँह में पानी आ रहा था गाइस। और इसको खाने के बाद गाइस, वाओ, आई लव दिस। फिर हम लोग पुराने वाले घर पे गए और यहाँ पे भैया ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख करके लगाई हुई थी। फिर शाम को बाबू को रेडी करने के लिए हमारी एक दीदी आई हुई थी भिलाई से और वो उसके लिए सोने की रिंग लेकर के आई थी। और इतना सा ये बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने फिर से वही बोरिंग ड्रेस डाल लिया। और पार्टी बहुत फीकी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर डीजे ओजे कुछ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा भीड़ था। और मैं यहाँ पे आकर के वेटर भी बन गई थी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को चाट में सर्व कर रही थी खुद अपने हाथों से। और मुझे बस एक ही रात रुकना था गाइज। और यहाँ के घर का डेकोरेशन बहुत ही प्यारा हुआ था, पर डीजे की वजह से सब कुछ फीका लग रहा था। फिर मैंने रात को थोड़ा सा खाना खाया और सो गई और सुबह होते ही मैं अपने घर को निकल गई गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट